कॉफी पीते हैं, जूस पीते हैं, सारे चीज पीते हैं। But I will drink only whiskey scotch. सिर्फ मैं ये पीता था, उसकी दारू पीता था मैं। It was so much that my wife got trouble with me. हर समय मेरा वाइफ मेरे साथ बहुत तकलीफ उठाई है। She became, what is this fellow like this? वो ये बोले थे कि क्या बंदा ऐसा हर दिन ऐसा करता है। सुबह उठ के just get up in the morning, one peck, chuck whiskey. सुबह उठ के हुए फिर भी एक पेक मारता था। Then brush the teeth. After brushing the teeth, one more. Then have breakfast. While having breakfast, two more. Then go to have bath. After having bath, come out, one more two. Then putting shoes. While putting shoes, one more. Then putting perfume. While putting perfume on another one. Then afterwards take my car key. Take my money, कार की चाबी लेता था, गाड़ी में बैठता था, गाड़ी में दूसरा बोतल होता था रेडी। तो गाड़ी स्टार्ट मारने से पहले एक पैक, गाड़ी चलाते चलाते एक ग्लास ऐसे रेडी, एक साइड में सेक्रेटरी होता था, ऐसे ही बिजनेस चल रहा था। बहुत पैसे थे, बाद में लंदन चला गया, क्योंकि गोवा में बोर आने लगा मुझे। गोवा में मजा नहीं आया, गोवा में इतना बोर हो गया, गोवा में थक गया मैं। चलो लंदन जाएंगे, लंदन गया। तब तक लंदन जाते जाते प्रभु यीशु के अंदर आ चुका था, थोड़ा यीशु के अंदर, थोड़ा बोतल के अंदर, थोड़ा यीशु के अंदर, थोड़ा बोतल के अंदर, थोड़ा यीशु के अंदर, थोड़ा बोतल के अंदर। क्या करें, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। यहाँ यीशु भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, वहाँ बोतल भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बोतल ऐसे पिया, वो बाजू चरस ऐसे किया, शाम को जाके कोकेन किया, ऐसे किया, मालवाना किया। दुनिया में जितने भी ड्रग है वो सब मेरे बदन के अंदर है। ऐसा कोई ड्रग नहीं है कि जो मेरे खून में नहीं है अंदर। हालेलुया। ये मुंह में शक्ल देख रहे ना, ये दाग देख रहे ना, ये क्रिकेट खेल के, फुटबॉल खेल के नहीं आया, ये मारपीट करके आया। इतना मारने का लोगों को कि खुद मार खा लो। वो एक बोतल बोल रहा है, मैं 10 बोतल उसके ऊपर। कोई मुझे मार दे परवाह नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उसको मार के आता था, उसको 1 महीने मारता था। जब भी उसका याद आया उसको जाके मारता था। इतना मुश्किल। आपको 12 बजे उसका याद आ गया तो 12 बजे जाके उसके घर पे मारा उसको। सुबह 6 बजे याद आया तो उसको 6 बजे जाके मारा। मतलब इतना शौक था मारने का। हाँ, हाथ में पूरे दाग है। फुटबॉल खेल के नहीं, बर्तन घस के नहीं, जिंदगी में काम ही नहीं किया कभी। कभी काम करने वाले 5 लोग थे। हालेलुया। बहुत ही अयाशी की जिंदगी। और तो गर्लफ्रेंड्स के बारे में बोलो ही मत। इस वक्त में उसके बारे में बात नहीं कर सकता। कैमरामैन है यहाँ पे, कैमरामैन पकड़ लेगा मुझे। ये बात तूने मुझे बता ही नहीं बोलेगा, तो मैं वो बातें अगली बार बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन अभी भी पर्सनालिटी वैसी है। लोग देखते हैं ये पास्टर है, कौन से एंगल से।
के बालक को चलते के ये प्रॉफिट है कौन से एंगल से? भगवान केंदी के एंगल रे बहुत जुझे छी ये तो कुछ भी तो दिखता ही नहीं कौन सा कोई। बालक को किबा प्रॉब्लम पर देखा ही जाऊं ना। हाँ जब माइक हाथ में उठाऊंगा तभी मालूम पड़ेगा मैं कौन हूँ। बहुत सारी चीजों से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। बहुत सारे विषय लोग तो एक बार मरते हैं, मैं तो मुझे लगता है 100 बार मर के अभी तक जिंदा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं बोलता हूँ मेरी बीवी से पूछो, जितना दारू मैं पी सकता हूँ इस दुनिया में कोई नहीं पी सकता। कॉफी टी के बारे में कभी सोचना भी मत। कॉफी और टी विषय के भावन नहीं। 3000 का बोतल एक सुबह से शाम दोपहर तक चलता था। 3000 का बोतल मुझे सकाळ सोदा से वो पी दिए। बाकी का 3000 दोपहर से शाम 6 बजे तक। बाकी का 3000 6 बजे से रात के 12 बजे तक। बाकी का 3000 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये तो पागल हो गई। ये बोले कौन मिल गया मुझे। लेकिन पूरा स्टाइलिश था मैं। हालेलुया। दोनों कानों में बालियां थी। बहुत इससे भी ज्यादा सोना डालता था। और हाई फैशन था। घूम फिर के बहुत सारे दोस्त। हर वक्त सब समय रात कब होगी उतना ही इंतजार है। उतना ही इंतजार। शाम कब होगा वही इंतजार है। क्योंकि शाम को ही क्लब खुला होता है। सुबह दिन सूरज देखा ही नहीं कभी। अभी भी काला चश्मा पहनता हूँ क्योंकि सूरज को देखना ही नहीं है। हालेलुया। ऐसे सूरज आंखों पे गिरा तो कुछ होता है मुझे। I want to tell you this day God saved my life। मेरे बीबी के सामने मैं कोमा में चला गया था। इतना पी रहा था कि कोमा में चला गया था। 8 घंटे कोमा में था। 8 घंटे कोमा में। 8 hours कोमा। अच्छा डर गई थी पूरा। गया काम से गया। ये बार इस बार तो गया काम से। हालेलुया। फिर से और एक बार वैसे ही अटैक आया कोमा में जाने का। क्योंकि पूरा केमिकल मिक्स होता था। एक साइड ड्रग्स भी होता था, एक साइड अल्कोहल भी होता था, दूसरे साइड टैबलेट्स भी लेता था। हमेशा नशे में रहने का, हवा में, खुद के दुनिया में ऐसे खोया हुआ रहता था। लेकिन पूरा होश में रहता था। ऐसा नहीं कि लुढ़क के हिल के कोई बोलेगा नहीं। अपना स्टाइल ऐसा नहीं था। ऐसा चलने का ये स्टाइल नहीं था। अपना स्टाइल कितना भी पियो पूरा स्टेडी ऐसा। उससे पूछो कभी हिला करके। उससे पूछो कभी नीचे गिरा रास्ते पे। कभी बाइक का एक्सीडेंट हुआ कि पूछो। कभी कार का एक्सीडेंट हुआ। जब मैं नहीं पीऊंगा ना तब मैं बहुत खतरनाक हूँ। बहुत खतरनाक है। पिया तो बहुत प्यारा हूँ। अगर नहीं पीऊंगा तो मारूंगा। लेकिन पिया हुआ हो तो बहुत प्यार करूंगा। तुम कुछ भी करके चले जाओ। तो हमेशा मेरे दोस्त बोलते थे जब उससे बात करना है तो पिया हुआ है तभी जाओ। वो जब तक होश में है वो बुरा इंसान है। वो खतरनाक है जब वो अच्छा है। अगर तेरे को लगा वो पिया हुआ है तभी उससे हाथ मिला। क्योंकि वो ऐसा हाथ मिलाते ऐसे कान के ऐसे लगा देगा। हालेलुया हालेलुया।
ऐसी एक जिंदगी से प्रभु ने मुक्ति दी है, एमिति जिंदगी ठारो परमेश्वर के जीवन मध्य परमेश्वर ऐसे एक जीवन से प्रभु ने आशीष दी है, एमिति समाचार परमेश्वर मध्य आशीर्वाद करिसंती, ऐसे एक दुनिया से प्रभु ने बाहर निकाला, ऐसे एमिति के दुनिया ठारो परमेश्वर मध्य बाहर करिसंती, अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ था बदन मेरा, अंधकार शक्ति मोरे भरा हुआ था शरीर और समस्या रे, सब जगह पे दुश्मने पैदा करके रख दिए थे मैंने, सब जगह मोर शत्रु उत्पन्न होय तेरे जीवन रे, सब अच्छे लोगों को भी दुश्मन बना के रख दिया मैंने, सब भलो लोग मान को मो शत्रुता भाव में रखी देथिले, लेकिन जब यीशु आए तो शांति आई, जेतेबेले यीशु बसी जेते आसिला बाबा के शांति, सब दुश्मन भी दोस्त बन गए, सब शत्रु माने मो समझ जीवन भी बदल गया, मोर जीवन मध्य बदल गया, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के अंदर में आके मैंने मेरा बाद में बाइबल स्टडी खत्म की, यीशु ख्रीष्ट को लेकर आसिला परे मोर बाइबल विषय को मो संपूर्ण अध्ययन करी, लंदन यूनिवर्सिटी में बाद में मैं फिर से पढ़ाई करना शुरू किया, लंदन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह पढ़ाई पे को प्रोफेसर वहाँ पे मैंने अपना डॉक्टरेट्स किया, पीएचडी की और डॉक्टरेट इन पास्टरिंग किया, तापरे डॉक्टरेट वाला पीएचडी वाला तापरे पास्टरिंग कोर्स को कंप्लीट करा, लेकिन मैं प्रभु यीशु के अंदर आया कैसे? तापरे मो भाबिल कि प्रभु यीशु को पकड़ आश्चर्य केमिति, प्रभु यीशु के अंदर आया कैसे? यीशु को पाइले केमिति, लाया किसने? आने किए। एक दिन बहुत ही मैं डिसअपॉइंट हो चुका था, मु ए भाभी बहुत हरासमेंट हे लेथिले, बहुत ही निराश था, एकदम निरुत्तर हे गेथिले, थक गया था लाइफस्टाइल से, मु पूरा मोर जीवन कहानी नहीं कि थक गया था इस जिंदगी से, पूरा मु हारी जाइथिले दुनिया ठारो, थक गया था मैं ये पीने से, ठोकी जाइथिले मु पी के, नशे से थक गया था, मु पी पूरा निशा कब जाइथिले, गर्लफ्रेंड से थक गया था, लोगों से थक गया था, पूरा दुनिया से ऐसे थक गया था। अच्छा चलो अभी सुसाइड ही करेंगे, शूट करेंगे और मारेंगे करके प्लान किया, लेकिन मुझे गोवा में मरना नहीं था, तो मैं सोचा मैं केरला जाऊंगा, केरला जाके वहाँ पे अच्छा नशा करूंगा, बाद में मारूंगा, मरते वक्त भी नशा करने का शौक देखो, हालेलुया। यहाँ से केरला जा रहा था मैं, केरला जा रहा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ मैंगलोर में, ट्रेन में बैठा हूँ मैं, ट्रेन में अच्छा आराम से बैठा हूँ, मेरे सामने एक साधु जैसे एक बूढ़े इंसान, बूढ़े आदमी बैठे हुए हैं, एक कुर्ता पहना हुआ है उन्होंने, एक पैजामा जैसा, सामने बैठे हुए हैं, मैं आराम से मेरा ईयरफोन्स लेके बैठा हूँ आराम से, बहुत देर के बाद बहुत समय परे वो मुझे ऐसे देखने लगे, तो मैंने ऐसे शूज बीज डाल के बैठा हुआ था, मैं पाँव लेट के ऊपर, उनका ट्रेन में प्रार्थना करने का टाइम हुआ, तो उस बूढ़े अंकल ने अपना बाइबल बाहर निकाला, वो बाइबल खोल के पढ़ने लगे और प्रार्थना करने लगे, तो बाइबल को तो मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से आ रहा हूँ, तो मैंने बाइबल देखते ही पाँव पीछे खींच लिया, थोड़ा बाइबल देखते ही मैं यहाँ से वहाँ दूर चला गया, सीधा इस जो क्या बोलते हैं वो बर्थ है, इस बर्थ से दूसरे बर्थ पे चला गया, तो वो अंकल बोलने लगे कोई बात नहीं बैठो बैठो यहाँ पे बैठो, तो मैंने बोला अंकल नहीं आप प्रेयर करो, I said I don't want to disturb you uncle, you pray, and he said no you sit over here, and then he started talking to me, he said who are you? I said I come from Goa, I'm going to Kerala. Why you are going to Kerala? I said I'm going simply for holiday. And then he was asking me, he asked me what you're doing. I said nothing. He asked me what you plan to do.
योजना क्या है? I said, nothing. उसने बोला कि मेरा कुछ भी नहीं है। I said, what do you think about doing? उसने बोला कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? I said, nothing. उसने बोला कुछ भी नहीं है। I told him, I got nothing in life. मैं हर सवाल का जवाब मेरा कुछ भी नहीं, मैंने खत्म किया। I don't want to do anything. मुझे नहीं पता मैं क्या I don't plan anything. मेरा प्लान कुछ योजना नहीं I है। don't think about मैं anybody. कुछ भी सोच नहीं सकता हूँ। I just live my मैं life. कुछ इस जिंदगी में I just enjoy my life. मैं उपभोग करना चाहता हूँ। I don't care about anybody. मैं किसी का रिलेशन नहीं I करता हूँ। don't fear मैं anybody. किसी को भय नहीं करता हूँ मैं। The uncle said, वो अंकल ने मेरे को देखा है। my son, वो सब हे पुत्र, God is going to use you mightily. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। He said, my son, आपने उसमें तू मेरा बेटा है। you are going to become a prophet. आप एक भाववाणी की नबी के तौर से कर जा रहे And हैं। I was looking, मैं देख पा रहा हूँ उस चीज को। I was looking, मैं देख रहा हूँ। I was looking at that uncle. मैं पासो देख रहा हूँ उस अंकल को। I said to myself in my heart, मैं खुद को मेरा बात करने लगा अपने आप को। uncle, you don't even know me. अंकल आप मेरे को कैसे जानते हैं मेरे बारे में? No, you don't know me. नहीं आप मेरे को नहीं जानते हैं। You don't know my lifestyle. आप मेरे जिंदगी का गदर नहीं जानते हैं। ऐसे मन में बोलने लगा। मेरे मुंह एक मन में कोई बात लगी। वो बूढ़े इंसान रोते हुए बोलने लगे। वो व्यक्ति था खांदी मत उनके आंखों से आंसू आ रहा था। और तंको आंखें अश्रुरे जोड़ते वो ऐसा हाथ मेरे ऊपर रख के प्रार्थना कर रहे। वो हाथ रख के प्रार्थना कर रहे। ट्रेन चालू है, गड़ा 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 वो हाथ रख के प्रार्थना कर रहे। ओरा बादशाह धनमा गदलमा, तू इस देश के लिए एक प्रॉफिट है, तू एक नबी है, तू इस देश के लिए, इस गांवों के लिए, इस दुनिया में तू एक प्रभु का दास है, प्रभु का, you are a deliverer for people. तो जेते चलंता ट्रेन मध्यम से हस्तमोर थोकी कहले तुमे गोटे प्रभुकर दास होटे तम द्वारा भारतरे अनेक लोक सुसमाचार सुनिबे तम द्वारा अनेक लोक प्रचार सुनिबे तम द्वारा अनेक लोक पापरे फेरेबे बोली कि कहबा पड़े मो प्रार्थना रे। From that day my life started. उसी दिन से मेरा लाइफस्टाइल है। From that day my life started changing. उसी दिन से मेरा जिंदगी परिवर्तन हो गया। And a long story short, और बहुत सारे समय था। from that day I started serving God. उसी दिन से मैंने परमेश्वर के लिए शुरुआत किया काम करना। I'm a very intelligent fellow. मैं एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था। Intelligent. बहुत दिमाग वाला था। I was very talented. बहुत एक टैलेंटेड पर्सन भी था। I play all the instruments. हर म्यूजिशियन से। I finished 8 grades in music of mine. और बहुत किसी डिग्री में हासिल किया है। I traveled all over many countries playing music. और हर जो कंट्री का होता है या फिर हर एक जो म्यूजिक से जो सब्जेक्ट होता है हर चीज प्राप्त की चुके I हैं। finished my studies very nicely. आप पढ़ाई की अच्छी शुरुआत से लेकर अंत तक भी कर चुके हैं। I did psychology studies. वो एक मनोविज्ञान भी पढ़ाई कर चुके हैं। I was very smart in everything. हाँ बहुत पूरी रीति से वो अच्छा कर लेता है। In everything number 1. हर कामयाबी में नंबर 1 निभाता है। In everything posh. हर चीज की जो प्रोसेसिंग हमारी बात है। In everything I looked rich. जो भी है मैं अच्छे नजर के हिसाब से मैं देखता हूँ। But God called me. परमेश्वर मुझे बुलाया है। He pulled me out. उसने मुझे कुछ बाहर निकाला है। He turned me. और परमेश्वर मुझे वापस लेकर आया है। उड़ीसा से मेरा बहुत पुराना संबंध है। उड़ीसा ठार मोर पुराना संपर्क अछि। मेरा पहला मीटिंग जो हुआ उड़ीसा में हुआ, प्रथम मीटिंग मोर उड़ीसा रे थिला। 45,000 people की मीटिंग थे। 85,000 लोक मान को मध्य मोर प्रथम मीटिंग थिला मोर। 3 दिन का मीटिंग था। 3 दिन रो मीटिंग थिला। पास्टर आईडी सुनना करके है। पास्टर आईडी से संबलपुर रो। उड़ीसा में बार-बार जाके आता था। वो उड़ीसा में बहुत जीवाश्म करता है। वाइजैक एयरपोर्ट में उतरा, वहां से गाड़ी स्कॉर्पियो लेके 500 किलोमीटर। वाइजैक एयरपोर्ट पर उतर के से स्कॉर्पियो जाएगी प्रसाद करी का है। बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत अच्छा बढ़िया लगता था। तो यहाँ पे जब आया मैं आज और सब लोगों को, सब सिस्टर लोग आराधना कर रहे हैं, ब्रदर आराधना कर रहे हैं और सब लोगों को देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मुझे बहुत खुशी लगी कि समस्त आराधना मध्य रे तो गीत संगीत गाल मध्य समस्त खुशी लगी। ऐसा लगा अपने ही घर में हूँ, अपने ही लोगों के बीच में हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। But I want to tell you, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। in the book of Luke chapter 13, लूका की अध्याय 13 chapter 13 का chapter 13 verses 10 to 17.
इसमें 10 से 17 तक हम देखेंगे। We see the story. आप यहाँ पे देख सकते कहानी है। It was a Sabbath on that day. ये समय एक तो संपूर्ण छोटे समय विषय। It was a Sabbath on that day, the Bible says. यहाँ पे हम देख सकते छोटे अविश्वास के ये बात के And Jesus was in the synagogues. सिनागोग में जब जीसस क्राइस्ट भी आया था, The Bible says all the people were gathered. बाइबल हमें कहता है हर लोग इकट्ठा हुए थे। Like how you are gathered, they were all gathered. हर लोग इकट्ठा हो चुके थे। It was a Sunday that day. यहाँ पे तो संडे के समय And people gathered. लोग जो इकट्ठे की भीड़ था। And Jesus also was there. और मैं उसी यीशु मसीह उसी नगर में था। Like how I am today here, like that Jesus was there. जैसे मैंने आज आया उसी समय यीशु मसीह उसी दिन आया था। Jesus was there on that day in that synagogues. synagogues में जीसस को भी उसी दिन था। The Bible says बाइबल हमें ये बताती है। there was a woman. यहाँ पे जो एक महिला है। There was a woman in that synagogues. उसी समय वो एक महिला उसी समय थी। There was a woman over there. उस जगह पे उस synagogues में एक स्त्री थी. उसी सही दिन एक सिनागोग एक स्त्री मौजूद थी। She was crippled for 18 years. एक और किस वर्ष में से एक Yes. Hallelujah. For 18 years she was bent over. The Bible says she was bent and crippled. She could not stand straight. And because she was crippled, she could not do anything. Nobody could give a job. She did not go to school well. She could not do any work. Nobody was there to get married to her. Nobody could help her. She did not have an income. She did not have proper life. Because she was bent over. Because she was crippled. Stand up, everybody. Stand up. Amen. Hallelujah. You see, when the woman is bent, what a troubled life she was. Okay, just bend for 1 minute. Just bend down. Bend like this. Bend. Bend हो जाओ. थोड़ा झुको यार. Just think your life is like this. How can you go to office? How can you get married? How can you give birth to? How can you build a house? How can you? You are crippled. You are crippled. You are crippled. Hallelujah. The Bible says Jesus met that lady. Jesus looked at that lady. He said, my daughter, come here. You come here. And the Bible says Jesus put his hand. He commanded the spirit. He commanded the spirit. There was a spirit in that lady. No, there was a spirit in that lady. There was a spirit in that lady. Jesus commanded the spirit to leave. एक दूसरे को देख के बोलिए, जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो एक आत्मा की वजह से हो रहा है. तुम तकलीफ में हो, एक आत्मा सता रही है. तुम पाप में हो, एक आत्मा सता रही है. तुम दुख में हो, एक आत्मा सता रही है. तुम्हें कष्ट है, दुर्बलता है, एक आत्मा सता रही है. तुम्हारा पति तुमसे दूर है, एक आत्मा उसे लेकर जा रही है. तुम्हारे बच्चे घर से बाहर गिर रहे हैं, एक आत्मा सता रही है. तुम गरीब बन रहे हो,
एक आत्मा सता रही है, तुम उठ नहीं पा रहे हो, एक आत्मा तुम्हें सता रही है, तुम उठ के खड़े हो नहीं सकते, तुम रईस नहीं बन सकते, दुर्बलता में जी रहे हो, गरीबता में जी रहे हो, काम नहीं मिल रहा है, जिंदगी संभाल नहीं सकते, एक आत्मा सता रही है। एक दूसरे को देख के बोलिए, जो भी होता है ऐसा ही नहीं होता है, जो भी होता है ऐसा ही नहीं होता है। ये स्त्री कूणित थी, हालेलुया, उसके अंदर एक आत्मा थी, यीशु ने उस आत्मा को बाहर पुकारा, यीशु ने उस आत्मा को बाहर निकाला। पवित्र वचन कहता है जब वो आत्मा उसके अंदर से बाहर निकली, उसी वक्त वो सीधा खड़ी हुई। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके जीवन में इस वक्त आप सीधा हो रहे हो, आपके जीवन में इस वक्त आप खड़े हो रहे हो, आपके जीवन में इस वक्त आप ऊंचा उठ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके विवाहित जीवन में, शादी के बंधन में आप खड़े हो रहे हो। हालेलुया। गरीबता में कुंठित हो, गरीबता सता रही है, पैसे की दुर्बलता सता रही है, आप खड़े हो रहे हो। God is going to make you stand. You are struggling. You are struggling. You can't be in success. You can't be prosperous. You can't do things. The Spirit is living. Touch your neighbor and say, the Spirit is living. नहीं, एक दूसरे को देख के बोलिए, आपके अंदर से आत्मा निकल रही है, आपकी जिंदगी से आत्मा निकल रही है, वो दुष्ट आत्माएं निकल रही है, वो श्राप निकल रहा है। हालेलुया। वो बंधनें टूट रही है, वो बंधनें टूट रही है। एक दूसरे को देख के बोले, इसके बाद मुझे ऊपर उठते हुए देखना, इसके बाद मुझे ऊपर उठते हुए देखना करके बोलो। इसके बाद अपने अपने पड़ोसी को थोड़ा हिलाओ, वो सो रहे हैं। भाई मैंने ठीक से बोलो यार, शर्मा मत रहो, शर्माओ मत। हालेलुया, हालेलुया। कल से मैं तेरे को ऊपर उठते हुए देखूंगा, कल से मैं तुम्हें ऊपर उठते हुए देखूंगा। आमेन। सही का, गिव मी हाई फाइव। ऐसे बोलना चाहिए, ठीक से बोल। इनको तो डाउट है, इनको तो शक है, मैं ऊपर उठूंगा या नहीं उठूंगा। इनको डाउट है, मैं उठूंगा नहीं उठूंगा, क्या बोल रहा है, किसको बोलूं मैं, इसको। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलिए, मुझे इस वक्त से ऊपर उठते हुए देखो, मुझे इस वक्त ऊपर उठते हुए देखो। बोलो, मेरे भाई मेरी बहन, मेरी जिंदगी बदल रही है, मेरे भाई मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं रईस बनने वाला हूँ, मैं रईस बनने वाला हूँ। तुम मुझे ऐसे नहीं देखने वाले हो, तुम्हें ऐसे नहीं देखने वाला हो। मैं अपनी जिंदगी में काम करके बड़ा होने वाला हूँ, मैं अपनी जिंदगी में काम करके बड़ा होने वाला हूँ। मैं घर बनाने वाला हूँ, मैं घर बनाने वाला हूँ। मैं शादी करने वाला हूँ, मेरे शादी में तू आना, मेरे शादी में तू आना। हालेलुया, हालेलुया। मैं घर बनाने वाला हूँ, मैं घर बनाने वाला हूँ, खुद का घर बनाऊंगा, मैं खुद का घर बनाऊंगा। आप आओ मेरे भाई, मैं सभा में खड़ा रहूंगा, मैं सभा में खड़ा रहूंगा, मैं सभा में मदद करूंगा, मैं सभा में मदद करूंगा, मैं सभा में कार लेके आऊंगा, मैं सभा में कार लेके आऊंगा, मैं खुद की गाड़ी लेके आऊंगा, मैं खुद की गाड़ी लेके आऊंगा, मैं सभा में पास्टर के साथ खड़ा रहूंगा, मैं सभा में पास्टर के साथ खड़ा, क्योंकि मेरी जिंदगी उठ रही है, मैं बढ़ रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले, इसके बाद कभी मुझे बेचैन मत देखना, इसके बाद कभी मुझे बेचैन नहीं देखना। हालेलुया। हर संडे मुझे इतने बेचैन देखते हो तुम,
हर संडे मुझे बेचैन देखते हो, इसके बाद कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्बा बजाऊंगा तो ऐसा बजाऊंगा तुमने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा बोला। मैं कैमरा पकड़ूंगा तो ऐसा पकड़ूंगा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। एक हाथ में बाइबल होगा, दूसरे हाथ में मेरे नोट पेंसिल के बंडल होंगे। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलो, मेरे सपने सच होने वाले हैं। मेरे सपने सच होने वाला है। जिस पीड़ा ने आपके सपनों को बंद करके रखा है वो अब निकल रही है। जिस पीड़ा ने अपने सपनों को साकार होने में नहीं दिया वो निकल रही है। जिस पीड़ा ने आपके दिल को दुख दिया है वो निकल रही है। हाथ उठा के कुछ देर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ये बादशाह बदानी मखरा बदा ए शना बला बदेने में थला बगे सगे रबो। सब लोग प्रार्थना कीजिए, जिंदगी बदल रही है। हर्षा बदानी में कथा माता सीधा हो रहे हो, आप लोग खड़े हो रहे हो, रगीस हो रहे हो। शबा खाला बदानी माँ ये बदानी माँ खबारे में ये प्रार्थना 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 खबरे जने मेंदे के तेरे मेंदे सिखवा चला बेजला बा शखोरा बदानी में खा रीमा जले में बेदले में खा सगेरे बेदले माँ खाना बादे। इस वक्त सब बीमारियां बाहर निकल रही है, सब दुर्बलता बाहर निकल रही है, सब समस्या बाहर निकल रही है। Hallelujah, freedom is coming. Jesus is setting you free. The blood of Jesus is setting you free. The blood of Jesus is setting you free. यीशु का लहू आपको जिंदा कर रहा है। यीशु का लहू आपको छुटकारा दे रहा है। ए शदाबादी मानमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लाजरस तू जिंदा वापस आ, लाजरस तू जिंदा वापस आ। मैं मेरे भाइयों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं मेरे भाइयों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ। लाजरस तू जिंदा वापस आ, लाजरस तू जिंदा वापस आ। हलाबाशा बदला बदा। भाइयों के जीवन में एक आशीष उतर रहा है। हालेलुया। बिजनेस में सफलता मिलने वाली है। दुखों में या दुखों से बाहर निकल रहे हो, तनाव से बाहर निकल रहे हो, अकेलेपन से बाहर निकल रहे हो। अभी आपका दिमाग चलने वाला है। कुछ लोगों का दिमाग नहीं चल रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से अभी दिमाग चलने वाला है। उस दिमाग में आइडिया आएगा, उस दिमाग में प्लान आएगा, वो दिमाग चलेगा। अभी आपकी जिंदगी चलने वाली है। हालेलुया। मेरे बहनों के बीच में प्रभु का आशीष उतर रहा है। हालेलुया। मेरी बहनें सीधा खड़ा हो रही है। हालेलुया। मेरे झुके हुए बहनें अभी खड़ा हो रही है। कुरित बहन सब खड़े हो रही है। यीशु आपको खड़ा कर रहा है। मैं देख रहा हूँ हागर का खुदा, हागर का खुदा इस वक्त मेरे बहनों के ऊपर नजर मार रहा है। हागर का खुदा एल रोआई, उसका नाम एल रोआई है। मेरी बहनें इस वक्त प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर रहा है। आपके दुखों को प्रभु दूर कर रहा है, आपके दुखों को पहुंच रहा है। आपकी समस्या बाहर निकल रही है, आपकी दुर्बलता बाहर निकल रही है, जीवन के कष्ट बाहर निकल रही है। हागर का खुदा इस वक्त आपको देख रहा है। हागर ने बोला जो खुदा देखता है वो मुझे देख रहा है, जो खुदा देखता है वो मुझे देख रहा है। हागर का खुदा इस वक्त आपके ऊपर देख रहा है। हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए। शब्द माथा ए माथा लाबाजा। सब लोग हालेलुया 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 हालेलुया। एरे में खाजा लाबादारी में शबादा लाबा गादारी माखा सगेरे बेखा लामाजा। हालेलुया हालेलुया। अपने आजू बाजू में 2-3 लोगों को देख के बोलिए
हागार का खुदा मुझे देख रहा है, हागार का खुदा मुझे देख रहा है। वो क्षमा मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं भविष्यवाणी देख रहा हूँ आपके जीवन में। वो खुदा आपको देख रहा है, उसकी नजरें आपके ऊपर है, आपके दुखों के ऊपर है, आपके कष्टों के ऊपर है, आपके प्रार्थनाओं के ऊपर है। आपको जिंदा करने वाला है, आपको ऊंचा उठाने वाला है, आपको लंबे जीवन देने वाला है, आपको चंगाई देने वाला है। सब श्रापों से मुक्ति, सब बंधनों से मुक्ति इस वक्त एक हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त प्रभु दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे अनेक मिरेकल्स हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हीलिंग हो रहे हैं। हालेलुया। लंप है, लंप मतलब एक लंप होता है, ब्रेस्ट में लंप आते हैं ना, लंप से एक बहन को इस वक्त चंगाई मिल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 3 भाइयों को इस वक्त प्रभु जॉब दे रहा है, काम दे रहा है, अच्छी नौकरी दे रहा है, उससे प्रभु आशीर्वाद दे रहा है उनको। हालेलुया। जॉब के लिए प्रे कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा काम मिल जाएगा देख रहे हैं, इस वक्त प्रभु आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे कर्ज में हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग कर्ज में हैं? सीधा उठाइए। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके हाथ ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन प्रभु का हाथ आपके कर्ज के ऊपर आ रहा है। वो तुम लोगों के कर्जों को माफ करने वाला है, तुम लोगों के कर्जों को भरने वाला है, सब कर्जों से तुम लोगों को मुक्ति देने वाला है। वो गोल्ड लोन से तुमको मुक्ति देने वाला है, वो हाउसिंग लोन से मुक्ति देने वाला है। लोगों से जूर में पैसा उठाया हुआ है, लोगों से कर्ज लिया हुआ है, उस पीड़ा में पड़े हुए हो, इस वक्त प्रभु तुम्हारे हाथ ऊपर उठे हुए हैं, उसका हाथ तुम्हारे ऊपर आ रहा है। कर्ज से छुटकारा, कर्ज के बंधन से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, कर्ज में रहना बहुत बड़ा श्राप है, इससे मुक्ति मिल रहा है। कर्ज में जो भी लोग हैं, कर्ज में जो भी पड़े हुए हैं, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से इस वक्त आपको छुटकारा मिल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग हमेशा अपने आप से बोलते हो, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मुझे प्रभु दिखा रहा है, यहाँ पे लोग अपने आप से बोलते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं होने वाला है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं होने वाला है, मैं गरीब हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकता। कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं आप गरीब हूँ? कितने लोग सोचते हैं मैं गरीब हूँ? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग सोचते हैं मैं गरीब हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको, हालेलुया। इस वक्त यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में बल है, यीशु के नाम में ताकत है। मैं बोल रहा हूँ, एक दुष्ट आत्मा गरीबपन की, एक दुष्ट पीड़ा जो आपको गरीबता में रखती है, वो आपकी जिंदगी से निकल रही है, जिंदगी से निकल रही है। एक दुष्ट आत्मा जो आपको गरीब रख रही है, जो आपको गरीबता में रख रही है, पैसे कमा कमा के लाते हो, हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, अगले दिन खत्म हो जाता है। सैलरी आता है, कुछ भी नहीं बचता है, अगले दिन खत्म हो जाता है। पैसे आते हैं, हाथ में रुकते ही नहीं, चले जाते हैं। कर्जा, लोन, ये वो, आजू बाजू लोगों को देना, कितना भी कमाओ घर संभाल नहीं सकता, बच्चों को संभाल नहीं सकता, कितना भी कमाओ। बोलो, मेरा जीवन भर दो यीशु, मेरा जीवन भर दो यीशु। यीशु के नाम से कह रहा हूं मैं, हालेलुया। आपका जीवन धन और दौलत से भरने वाला है। हालेलुया।
Psalm 112, Psalm 112, संगीत 112, संगीत 112 है, कैसा कहता है बीच में पढ़ेंगे, कोई पढ़ो संगीत 112, 101, 2, 3 पढ़िए, बाद में खत्म। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। Then next, हालेलुया, हालेलुया, amen। Then फिर से पढ़ो। उसके घर में आहार की संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बने रहेगा। फिर से बोलो। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। एक दूसरे को देख के बोलो, ये भविष्यवाणी है, ये प्रोफेसी है। एक दूसरे को देख के बोलो, उसका घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बने रहेगा, सदा बना रहेगा। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बने रहेगा, सदा बना रहेगा। बोलो एक दूसरे को देख के, मेरे भाई मेरे बहन, बोलो अभी वचन बोलो, बोलो नहीं, तेरे घर में बोलो, तेरे घर में बोलो, तेरे घर में धन संपत्ति रहती है, तेरे घर में धन संपत्ति रहती है और तेरे एमो खाचाला बाशादारी माता, एके देने में खाचाला बादारी माता लेके, शबादाला बादारी माखाबारा बादाला, शकेरे के देने में खाचाला बादाला बादा। I prophesy, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, इस दिन से ये वचन आपके जिंदगी में उतर रहा है। आपके घर में धन संपत्ति होने वाली है, आपका जीवन बढ़ने वाला है। Wealth and riches are going to be in your house. You are a blessing. Hallelujah. You are blessed. Hallelujah. आप आशीर्वादित हो। Hallelujah. आप आशीर्वाद हो। Hallelujah. आपके जीवन में महिमा है। Hallelujah. आपके जीवन में कृपा है। Hallelujah. अधिकार है। Hallelujah. 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 इसके बाद जिंदगी में कभी निराश मत रहना। इसके बाद जिंदगी में कभी निराश मत रहना। कभी भी पैसों की कमी हो और दिल ऐसा धक धक कर रहा है और दिल दर्द कर रहा है, इस नबी को याद करना। सभा में नबी आया था, नबी ने बताया था कि वचन कहता है कि उसके घर में धन संपत्ति होती है जो प्रभु के भय में रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं देख रहा हूँ स्वर्ग से एक पानी का झरना उतर रहा है। वो पानी का झरने जो उतर रही है वो आपके घरों में जा रही है। इस वक्त एक पानी ऊपर से उतर रहा है, वो आपकी जिंदगी में अंदर घुस रहा है। पवित्र आत्मा का झरना, पवित्रता का झरना, स्वर्ग लोक से एक झरना, the spring of living water is flowing in your life right now. Halabashi kathele में शबदानी मागधानमा खालाबाधानी में थेले में बहुत से घरों में देवदूत इस वक्त आज पहुंच रहे हैं। परलोक से देवदूत इस वक्त वो आपके घरों में उतर रहे हैं। अग्नि जैसे देवदूत इस वक्त आपके घरों के अंदर घुस रहे हैं, आपके घरों के अंदर घुस रहे हैं। देवदूत आ रहे हैं आपकी मदद करने,
आपको मदद करने, आपको राह चलाने, आपको सामर्थ्य देने, आपको शक्ति देने देवदूत आ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देवदूत पे विश्वास कीजिए। दानियल ने प्रार्थना की और एक देवदूत उतर आया। सिद्रक मिशबक अबेदnego उनको आग में डाल दिया था और एक देवदूत उनके बीच में चला। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिंह के बावड़ी में दानियल को डाल दिया सिंह को खाने के लिए। दानियल बोलता है, राजा मेरे खुदा ने देवदूत को भेजा। उस देवदूत ने सिंह के मुंह को बांध दिया। उन सिंहों ने मुझे खाया नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इस वक्त देवदूत आपके घरों में उतर रहे हैं। बहुत सारे मुंह जो आपके खिलाफ जा रहे हैं उनको बांध रहे हैं। बहुत सारे मुंह जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनको बांध रहे हैं। बहुत सारे मुंह जो आपको श्राप दे रहे हैं उसको बांध रहे हैं। बहुत सारे मुंह जो आपको नीचा कर रहे हैं उसको बांध रहे हैं। बहुत सारे मुंह जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनको बांध रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ इस वक्त बहुत सारे मुंह बंद हो रहे हैं जो आपके खिलाफ है, आपके जिंदगी के खिलाफ है, आपके घर के खिलाफ है। बहुत सारे मुंह बंद हो रहे हैं जो आपको श्राप दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं। इस वक्त मुक्ति मिल रहा है, मुक्ति मिल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके विरोध जो भी शत्रु आ रहा है, आपके विरोध जो भी पीड़ाएं आई है, इस दिन से आप मुक्ति हो, इस दिन से आप फ्री हो। हालेलुया। जिंदगी को ऊपर उठ के देखना, जिंदगी को ऊपर उठ के देखना, जिंदगी को उठ के देखना। हालेलुया। सर ऊपर उठा के जिंदगी को उठ के देखना। जिस वक्त तुम्हारा सर उठा रहे हो, यीशु को महिमा देना। हालेलुया। मेरा सर उठेगा लेकिन यीशु को महिमा देगा। मेरा जिंदगी उठेगा लेकिन यीशु को महिमा देगा। मेरा हाथ उठेगा लेकिन यीशु को महिमा देगा। मैं रईस बनूंगा लेकिन यीशु को महिमा दूंगा। मैं सफलता पाऊंगा लेकिन यीशु को महिमा दूंगा। मैं हंसूंगा लेकिन यीशु को महिमा दूंगा। मैं खुश रहूंगा लेकिन यीशु को महिमा दूंगा। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके जीवन में आज के बाद कुछ भी कमी नहीं रहेगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को देख के बोलिए, मैं आते समय जाते समय आशीर्वादित हूँ। मैं आते समय जाते समय आशीर्वाद, मैं आते समय जाते समय आशीर्वादित हूँ। मैं आते समय जाते समय आशीर्वाद हूँ। तो अगली बार मुझे देखते समय सही देखना, आते समय सब सही देखना। गलत नजर से मुझे मत देखो। गलत नजर से मुझे मत देखो। मैं आते समय जाते समय आशीर्वादित हूँ। मैं आते समय जाते समय आशीर्वादित हूँ। I'm a blessing when I come in and go out. Deuteronomy chapter 28. I'm a blessing when I come in and go out. आशीर्वाद से मैं बाहर को जीवी। Touch your neighbor and say, look at me properly. लोग मुझे देखते कैसा नजर ना दें। अपने बाजू वाले को देख के बोले, मुझे ठीक से देखो, मुझे ठीक से देखो, सही देखो, सही देखो, अच्छी नजर से देखो। अच्छी नजर से देखो। मैं आते समय जाते समय मैं आते समय जाते समय आशीर्वादित हूँ। आशीर्वादित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, एक जोर से हालेलुया। हालेलुया। सब लोग ताली पीट के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दिल और मेरा मन और मेरा आत्मा तुम लोगों के साथ रहने के बहुत खुश हुआ। 1 घंटे में दूसरा सर्विस है मेरा वास्को में, मुझे निकलना है। ओके, प्रार्थना कीजिए मेरी सभा के लिए। वास्को में सर्विस है 3 बजे से 6 बजे तक, तो अभी मैं इसके बाद वास्को जाऊंगा। हालेलुया। ऐसे ही सभा में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो। बहुत ही अच्छे
गोवा में मैंने इतने अच्छे सभा पालक को नहीं देखा। मैं बोल रहा हूँ ये पणजी के अंदर, गोवा के अंदर इतने अच्छे सभा पालक को मैंने नहीं देखा। और किसी के साथ मेरा उठना बैठना भी नहीं है। ये पहला इंसान है यहाँ पे, हालेलुया। ये पहला इंसान है जिसके सभा में आया हूँ मैं किसी के सभा में जाता नहीं, लेकिन ये पहले इंसान है। और ब्रदर सनद हमारे जो दोस्त हैं, उनको वो एक बहुत बड़े ब्लेसिंग थे। उन्होंने हमें पास्टर से कनेक्ट किया, और पास्टर और हमारी दोस्ती और हमारी भाईगिरी जो है बहुत बड़ी है। हालेलुया। और आप सब लोग इतने प्यारे लोग हो, यू नो, आप उस सब लोगों को मैं गले मिलके आई लव यू। ओके, थैंक यू। आप सब लोग बैठ जाएंगे। ओके, एक बात मैं आपसे पूछूं,